आज 6 चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो 5th चैप्टर है वो उसमें जितनी चीज़ें हमें बतानी थी मैंने बता दिया। अब आज 6 चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 6 चैप्टर में भी पहली एक्सरसाइज हटा दी गई है इस साल के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसी की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, या फिर कहीं पर इंक्रीज कर रहा होगा और कहीं पर डिक्रीज कर रहा होगा। तो जो फंक्शन केवल इंक्रीज करता है, जो फंक्शन केवल इंक्रीज करेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जो फंक्शन केवल डिक्रीज करेगा उसे हम लोग कहेंगे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और जो फंक्शन कहीं पर इंक्रीज करेगा, किसी इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किसी इंटरवल में डिक्रीज करेगा, वो क्या है कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नार डिक्रीजिंग है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? मान लीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स कोई हमारे पास एक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें से हमने क्या किया कि दो वैल्यूज अपनी तरफ से ले ली। एक वैल्यू ले ली x1 और एक वैल्यू ले ली x2। और ये चूंकि मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली है तो इन दोनों वैल्यूज के बारे में मुझे पूरी जानकारी है कि ये किस प्रकार की है। यानी कि मुझे ये पता होगा कि x1 इज ग्रेटर देन x2। अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है और फिर हम fx1 निकाल लेंगे और fx2 निकाल लेंगे। अगर fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आता है तो ये जो फंक्शन fx है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि x1 इज ग्रेटर देन x2, इसको हमने लिया, और x1 इज ग्रेटर देन x2 लेने के बाद fx1 इज ग्रेटर देन fx2 मिल जा रहा है। जो हमने यहाँ पे इनइक्वलिटी लगा रखी वही इनइक्वलिटी यदि यहाँ पर है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इसका मतलब साफ है कि इफ x1 इज लेस देन x2 है और fx1 इज लेस देन fx2 है तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब जैसे हम एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए एक fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ले लेते हैं। अब 2x प्लस 1 ले लेते हैं, चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम इसमें से एक नंबर ले रहे हैं 4 और दूसरा नंबर ले रहे हैं 2, यानी ये आपका x1 है और ये x2 है। तो आपने क्या देखा कि x1 इज ग्रेटर देन x2 है, तो हम fx1 निकालते हैं। fx1 यानी हम f4 निकालते हैं। f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 4 प्लस 1 8 प्लस 1 9। ये fx1 इज इक्वल टू 9। अब fx2 निकाल लेंगे। fx2 आपका हो जाएगा f2 2 इंटू 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो तुमने क्या देखा? fx2 की वैल्यू 5 आ गई। जब fx2 की वैल्यू 5 आ गई तो मैंने क्या देखा कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2। चूँकि ये और ये इनइक्वलिटी सेम है, इसलिए ये जो फंक्शन fx है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से हम जो है इसको देख सकते हैं कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि इफ
कोई फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1/x, तो अगर अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स फंक्शन ले रहे हैं और x1 इज़ ग्रेटर देन x2 ले रहे हैं और एफ एक्स वन इज़ लेस देन एफ एक्स टू आ जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसी का उल्टा अगर x1 इज लेस देन x2 ले रहे हैं और एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। मतलब कि अगर इनइक्वलिटी बदल जा रही है तो डिक्रीजिंग है और सेम इनइक्वलिटी रहती है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर हमें ये कोई क्वेश्चन प्रूफ करना होगा कि प्रूफ दैट ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम कैसे करेंगे, उसमें इसी फर्स्ट ईयर की इनइक्वलिटी का थोड़ा थोड़ा उपयोग होता है, वही हम लोग करने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, हम बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये कैसे करेंगे। जैसे सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 17 is increasing on r पे इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे ये कि इनइक्वलिटीज का यूज करेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था। अब जैसे मैंने अपनी तरफ से ले लिया कि x1 इज ग्रेटर देन x2, ये मैंने अपनी तरफ से लिया, यानी मुझे जानकारी है कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है। x1 इज ग्रेटर देन x2, वी नो, हम जानते हैं इस बात को। अब एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू होगा, ये हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा कि अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है और किसी पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रहे नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। 3x1 इज ग्रेटर देन 3x2। लेकिन अगर नेगेटिव से चेंज कर देंगे तो -3x1 इज लेस देन -3x2। पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव से करेंगे तो चेंज आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम बोथ साइड 3 से पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया 3x1 इज ग्रेटर देन 3x2। अब 3x1 इज ग्रेटर देन 3x2 आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम बोथ साइड किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसमें 17 ऐड कर दिया, 17 ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ जो मैंने 17 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 3x1 प्लस 17 इज ग्रेटर देन 3x2 प्लस 17। अब आपने क्या देखा कि जो मेरे f(x1) की वैल्यू आएगी, अगर आपका f(x) इज इक्वल टू है 3x प्लस 17, तो f(x1) की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3x1 प्लस 17 और f(x2) की वैल्यू आ जाएगी 3x2 प्लस 17। तो इसका मतलब कि ये आपका f(x1) है और ये f(x2) है। तो क्या आ गया, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2)। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो हम यहाँ से लेके चले थे वो यहाँ पे आ गए, वही इनइक्वलिटी यहाँ पर है, इसलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r।
तो कोई भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हम लोग जो फर्स्ट ईयर में इनइक्वालिटीज़ पढ़े हैं उनका थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो उपयोग होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आप लोग इसको सीखें।